नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक बहुत ही ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जाएगा, जिस बुल का नाम है ग्रिप। वर्ल्ड वाइड शायर का एक बहुत ही ज़बरदस्त बुल है, जो बहुत ही शानदार बुल है और बहुत ही शानदार इसकी करैक्टरिस्टिक है और बहुत ही शानदार प्रोजनी है और बहुत ही शानदार इसकी प्रदर्शन है डॉटर की, जो 10 से 15% इसकी डॉटर में दूध में उछाल देखने को मिलेगा और कम समय में ज़्यादा दूध देती है और बहुत ही शानदार है, इसलिए आपको देखना चाहिए। इसकी जो पैरामीटर सब है बहुत ही शानदार है। बस एक आध चीज़ थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी चीज़ जैसे एबीएस में ब्रूट है ना, जस्ट उसी तरीके से सेम वही समझिए। एबीएस में ब्रूट है और डब्ल्यूडब्ल्यूएस में ग्रीफ है, सेम, लेकिन उससे ज़्यादा मिल्किंग कैपेसिटी है, सब कुछ अच्छा है। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा, इसके लिए पूरे तरीके से वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। इसकी जो पेडिग्री है सिल्वर एक्स सुपर सायर एक्स मैन ऑन मैन, जो बहुत ही शानदार पेडिग्री है, आपको देखना चाहिए। सायर अभी जो एबीएस बहुत सारे बुल लॉन्च किए हैं, जो आने में 6 मंथ लगेंगे, उसी बुल में से इसमें ब्लड लाइन है। जो सी गुल है बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। सी गुल बे सिल्वर ईटी बहुत ही शानदार ब्लड लाइन है। ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर, सायर का मतलब हुआ पिता, डैम का मतलब हुआ मदर। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर कोई भी सिल्वर या सुपर सायर या मैन ऑन मैन कोई भी आपके पास इनमें से कोई भी मिल जाए, तो आपको इन बातों को ध्यान देना है कि औसे में इस बुल का चयन ना करें, क्योंकि अगर कीजिएगा तो उससे इनब्रीडिंग होगा, जो रिपीट ब्रीडिंग, मस्टाइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम, बच्चे में ग्रोथ ना होंगे, इन सब चीज़ों का शिकार देखने को मिलेगा। रिपीट ब्रीडिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जो बच्चे 1 साल में दिखेंगे वो यह इधर होके 3.5 साल में देखने को मिलेंगे। तो ऐसी गलती आपको भूल से भी नहीं करनी। अगर कोई दिक्कत आपको बुझाए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको डैम जो है वेलकम सुपर सायर गेल्स वीजी का मतलब हुआ वेरी गुड, जो बहुत ही शानदार बुल है, आपको देखना चाहिए। यह बुल थोड़ा पुराना बुल है, लेकिन बहुत ही शानदार बुल है। पंजाब में इसकी बहुत सारी डॉटर है। अब बाकी जगह वर्ल्ड वाइड शायर का सीमन अवेलेबल होने लगा है, लेकिन पहले पंजाब में ही बहुत यूज होता था। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड शायर का सीमन पंजाब और महाराष्ट्र में यूज होता है। उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता है। और एमपी में भी यूज हो रहा है, तवा के यूज हो रहा है, ये 3 जगह। तो आपको भी यूज करना चाहिए। एक बार रुपया लगेगा, लेकिन आने वाले समय में फ़ायदा दिखेगा। इसका सीमन इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन प्राइस अभी इसका मुझे फ़िलहाल पता एक्यूरेट नहीं है, इसलिए मैं प्राइस नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद इसकी जो 4th लैक्टेशन में 3 टाइम में 277 डेज में 14,755 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार। फैट परसेंटेज देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है 4.6, जो आपके दूध का रेट भी सही देगा, 37 से 38 रुपया। और एसएनएफ भी जाएगा लगभग 8+, जो अच्छा दूध का रेट मिलेगा आप जो डेयरी में भी, ये चीज़। उसके बाद पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज इतना कम दिन में 674 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। और प्रोटीन परसेंटेज जो है पर डे मिल्किंग में 3.1, जो बहुत ही शानदार। पूरे लैक्टेशन पीरियड में प्रोटीन परसेंटेज है 454 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। इसके जो परबाबा हैं इनके जो बाबा हैं मेटेरियल ग्रैंड सायर सी गुल बे सुपर सायर ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, एमजीएस का मतलब मेटेरियल ग्रैंड सायर,
इन सब चीज़ों पे आपको छोटी सी छोटी बारीक चीज़ों पे कि इनब्रीडिंग से बचिएगा तो ही आप काम कीजिएगा। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, सीमन तो लगा रहे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन ये नहीं ध्यान दे रहे हैं इसमें ये सेम ब्लड लाइन का है। 3 जनरेशन तक कोशिश करना है कि उस ब्लड लाइन का आपको रिकॉर्ड रखना है, ये ना लगे जिससे इनब्रीडिंग ना हो। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 जनरेशन बाद अगर उसके चौथे जनरेशन में उसको लगाएंगे उसकी डॉटर को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 3 जनरेशन तक कोशिश करें, कम से कम 7 जनरेशन तो कहा जाता है, लेकिन 3 जनरेशन कम से कम करें, क्योंकि 3 जनरेशन के बाद मुझे पता है डेयरी में कि आप सेल कर दीजिएगा उसको, तो फिर आपके पास उतना दिक्कत ही नहीं होगा। इसलिए कम से कम 3 से 4 जनरेशन आप अवॉइड करें, तब आप इन ब्रीडिंग से बच जाइएगा। आपको ध्यान देना है इस बुल का जो जन्म हुआ है जून 26, 2015, यह एक पुराना बुल है लेकिन बहुत ही शानदार बुल है। इसका जो मिल्क है A2 मिल्क है, बीटा कैसिन जो बहुत ही शानदार है, कीपा कैसिन इसमें थोड़ी सी चीज़ की मात्रा कम है जो, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत ही शानदार है। डॉटर एवरेज जो मिल्किंग है फर्स्ट लैक्टेशन में डॉटर एवरेज 12,665 किलोग्राम जो बहुत ही शानदार है, और पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज जो है 535 किलोग्राम जो बहुत ही शानदार है, जो HF में बहुत कम देखने को मिलता है बाकी कंपनियों के बुल के तुलना, ABS, SAG, ST जेनेटिक्स सब में। तो ये बहुत ही शानदार है। वर्ल्ड वाइड साइड का एक फ़ायदा है, आपका दूध का रेट सही मिलेगा। उसके बाद पर डे मिल्किंग में फैट परसेंटेज जो है 4.40 जो बहुत ही शानदार है, और पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज जो है 405 किलोग्राम जो बहुत ही शानदार है। प्रोटीन परसेंटेज 405 किलोग्राम जो बहुत ही शानदार, और फैट परसेंटेज जो है पूरे लैक्टेशन पीरियड में 535 किलोग्राम जो बहुत ही शानदार। आपको एक बार ध्यान रखना है, गाय जब भी पीक पे आती है, आप जो देखते होंगे DFA कुरुक्षेत्र में कंपटीशन जो जीत रहे हैं, वो 3 के बाद ही चौथे लैक्टेशन में गाय सही तरीके से पीक पे आती है HF। तो आपको इन सब बातों को ध्यान देना है। आप सोचते हैं 2 के बाद तीसरे में आती, चौथे में अच्छी ब्रीड पे काम किए तो चौथे लैक्टेशन में पीक पे आती है, इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। इसकी जो डॉटर है माँ से 15% आराम से उछाल आपको दूध में देखने को अंतर मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना। बहुत ही शानदार बुल है, बहुत ही शानदार इसकी बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है TPI। TPI का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स। TPI कैसे लिया जाता है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, फीट एंड लेग स्कोर, रामपेंगल, प्रोडक्शन, सोमेटिक सेल स्कोर, सभी कुछ लिया जाता है, फर्टिलिटी इंडेक्स सब कुछ लेकर तब TPI लिया जाता है। जो TPI है, जिस बुल का जितना ज़्यादा TPI वह बुल उतना शानदार, ये बात जान लीजिए। एक चीज़ से आप उस बुल को जज मत कीजिए कि एक चीज़ इसकी थोड़ी माइनस में है तो आप समझ इस बुल को मत लगाइए। एक चीज़ से अगर TPI शानदार है तो वो बुल शानदार है, और जितना दिख रहा है इससे ज़्यादा भी दूध कर सकता है, इसलिए क्योंकि ये TPI बहुत शानदार है तो दूध ज़्यादा ही करेगा। और किसी की TPI थोड़ी कम है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है तो भी ज़्यादा कर सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी TPI भी मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके जो प्रोजनी रहते हैं शानदार रहते हैं, प्रोजनी संतान तो बहुत कभी कभी उस पर चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छे मिल्किंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर सब हो जाता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। NM डॉलर का मतलब हुआ नेट मेरिट प्रॉफिट जो है आपको $838, चीज़ मेरिट जो है आपको 852। इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉटर फर्टिलिटी देखना चाहिए। फर्टिलिटी इंडेक्स जो है इसकी प्लस में है जो 0.7 है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट जो है हल्की सी माइनस में है जो -1.0 है, हल्की सी, जिससे कोई दिक्कत में बात नहीं। 10 में से 9 गाय एक बार में कंसीव कर जाएगी, बाकी दूसरी बार में कंसीव कर जाएगी, और 100 में से 90 गाय एक बार में ही कंसीव करती है, बाकी 5 2 से 3 बार में कर जाती है, और बाकी
डेयरी में जो 5 होती है वो रिपीट ब्रीडर होती ही है, बाकी दिक्कत होती है और कोई बात नहीं होती है। और डाउटर सब में, हीफर सब में कोई दिक्कत ऐसे भी नहीं होता है, वो एक बार में कंसीव कर जाएगी, नहीं तो 2 बार में। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट बार में उसको ना हीट में आए तो उसको एआई ना करवाएं, क्योंकि आपको पूरे इसका स्ट्रेस साइकिल का पता चल जाएगा कि लंबी हीट में रहती है, कितना देर में रहती है, क्या, तब उसके बाद आप एआई कीजिएगा तो आपको और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हीफर कंसेप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.6 है। और काउ कंसेप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.8 है। मैं आपको अवॉइड करने कहूँगा कि काउ पे मत लगाए, हीफर या हीफर पे ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा सायर फर्टिलिटी में, जो बहुत ही शानदार। मैनेजमेंट रेट्स आपको देखना चाहिए जो बहुत ही शानदार है। मैनेजमेंट रेट्स में आपको देखना चाहिए एसएसबी का मतलब हुआ सायर स्टील बर्ड, 100 में से 6% डाउटर इसकी मरी हुई निकलेगी। वो जो गाय बच्चा देती है मरी हुई है, उसी को कहते हैं स्टील बर्थ, उसी को, क्योंकि गाय बच्चे पेट में ही मर जाती है और बच्चा दे देती है, वो मर जाती है, इसी को कहते हैं सायर स्टील बर्थ। और डीएसबी का मतलब हुआ डाउटर स्टील बर्थ, जो 5.3, 100 में से 5.5% आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे WWS या ABS के बुल में बहुत सारे सुधार देखने को मिले, इससे भी ज़्यादा सुधार SAG के बुल में देखने को मिले, बहुत कम 2% पे आ गया है उसमें सायर स्टील बर्थ सब, डाउटर स्टील बर्थ। तो आपको देखना पड़ेगा और आपको अपने तरीके से सिलेक्शन करना पड़ेगा बुल को, अच्छे बुल का चयन करें जो ब्रीडिंग पे काम करें, लगाए, आपका नसीब में जो होने का होगा वही होगा, कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है थोड़ी सी कम है, जो 2.7 है, लेकिन अच्छी है यार। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, इस बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार इसकी बॉडी स्ट्रक्चर सब है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस बुल को यूज करें, हीफर पे बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी बहुत सारी डॉक्टर आ चुकी है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या हुआ, आपको आपके हर्ड में लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेंगे, 2.7 मंथ, इसीलिए ये जो है ना 277 दिन तक में ही इतना दूध दी है। इसकी प्रोडक्टिव लाइफ कम है, जिसकी जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ रहती है वो उतना लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती है, ये फ़ायदे होते हैं। उसमें मेडिसिन खर्चा कम होता है, साथ में उसमें रिपीट ब्रीडिंग हो गया तो वो अपना मेंटेनेंस खुद कर लेती हो अपने दूध से ही, साथ में वो उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। इसकी जो सोमेटिक सेल स्कोर है जो 3.10 है, इसमें थोड़ी मास्टाइटिस होने के चांसेस हैं ज़्यादा। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो वो बुल को लगाएं, उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस 90% कम है। लेकिन बहुत सारे भाइयों का डिमांड था कि आप ग्रिप में बनाएं, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। और बहुत ही शानदार बुल है, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि सब में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। आप धीरे धीरे ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा तो आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। मास्टाइटिस सब क्यों होता है, मास्टाइटिस होने का बहुत सारे रीज़न है। उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बहुत सारे पाचन संबंधित प्रॉब्लम रहते हैं, साथ में फीड में कोई प्रॉब्लम रहता है, इसके कारण भी होता है। साथ में आरओपी हो जाता है, जिसके कारण बजदानी में इन्फेक्शन होने से मास्टाइटिस होता है। और साथ में मिल्किंग करते हैं और गाय बैठ जाती है तो इससे भी मास्टाइटिस होता है। मिल्किंग करने के बाद पशु को आधे घंटे तक खड़ा रहना चाहिए। उसको कोशिश करें कि आप उसको फिर आधे घंटे तक उसको किसी तरह फॉडर खिला के, ग्रीन फॉडर या फीड खिला के रखें, जिसके बाद आधे घंटे बाद उसकी टीट बंद हो जाती है, तो जिससे मास्टाइटिस होने के चांसेस कम आपको मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को, छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन। पीटीए मिल्क जो है बहुत ही शानदार है, 1007 है, जो बहुत ही शानदार है। इसकी जो डॉटर है
18,292 डॉक्टर आई है, जिसमें से 1894 डॉक्टर मिल्किंग में। बहुत सारी डॉक्टर पंजाब में आ चुकी है और महाराष्ट्र में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है CDCB ट्रेड्स, आपको देखना चाहिए। इसकी जो स्ट्रक्चर है टॉल है, जो प्लस में है, जो 0.84 है, जो बहुत ही शानदार है। स्ट्रेंथ जो है प्लस में है, जो 0.18 है, जो स्ट्रॉन्ग है। बॉडी डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.74 है, जो डीप है। डेयरी फार्म जो प्लस में है, जो 1.59 है, जो ओपन रिम्ड है। उसके बाद रम्प एंगल, रम्प विड्थ जो है हल्की सी माइनस में है, जो -0.77 है। रम्प एंगल जो प्लस में है, जो 0.20 है, जो स्लोप्ड है। रियर लेग साइड व्यू जो प्लस में है, जो 0.0 है। उस जो आपको देखना चाहिए कितनी शानदार इसकी लेग की व्यू है, देखिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आगे चल कर आपको समझ में आएगा। उसके बाद रियर लेग व्यू जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.30 है, जो स्टिफ है। उसके बाद फुट एंड लेग स्कोर जो है प्लस में है। उसके बाद फीट एंड लेग स्कोर जो है प्लस में है। फुट एंड लेग स्कोर जो प्लस में है, जो 0.30 है। फीट एंड लेग स्कोर जो बहुत ही शानदार है। और कुछ चीज़ें इसकी माइनस में है, कुछ चीज़ें 0.0 है। तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे बाकी आप ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर अडर, जो बहुत ही शानदार है। आप अडर स्कोर देखिए कितना शानदार है, कितना शानदार है। इसकी अडर स्कोर कितना शानदार है, आपको देखना चाहिए। जो 0.14 है, जो बहुत ही शानदार। रियर अडर हाइट जो है स्ट्रॉन्ग है, जो 2.75 है, जो हाई है। रियर अडर विड्थ जो है 0.89 है, जो स्ट्रॉन्ग है। अडर क्लिप जो अडर को दो भाग में बांटते हैं, उसी को कहते हैं अडर क्लिप। जितनी गहरी वो लकीर होगी अडर उतना मजबूत होगा। अडर क्लिप के जो वो लिगामेंट को कहते हैं मीडियर सस्पेंसर लिगामेंट, वो जितनी ठोस रहेगी आपकी गाय को मास्टाइटिस होने का चांसेस उतना कम रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। 4-5 जनरेशन तक, 5 लैक्टेशन तक एकदम मजबूत रहेगा, जिससे मास्टाइटिस होने का चांसेस भी कम रहेगा। अडर डेप्थ हल्की कम है। आपको कोशिश करना है कि ऐसे गाय में यूज ना करें जिसका अडर थैला हो, क्योंकि अडर थैला है अगर आप उसमें लगाएंगे तो उसमें मास्टाइटिस होने के चांसेस इस बुल से और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सोमेटिक सेल स्कोर थोड़ी सी हाई है। लेकिन बहुत सारे भाइयों का डिमांड था, क्योंकि यह गाय ब्यूटीफुल है, देखने में बहुत ही सुंदर है, जैसे ब्रूट के तरह एकदम वाइट है, इसलिए बहुत सारे भाइयों का डिमांड था, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना दिया। उसके बाद फॉर टीथ प्लेसमेंट आपको देखना चाहिए, जो हल्की सी प्लस में है, जो 0.31 है, जो क्लोज है। अगर आपकी गाय का टीथ प्लेसमेंट दूर है तो आप उसको क्लोज करवा सकते हैं, जो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। रियर टीथ प्लेसमेंट जो है बहुत ही शानदार है, जो 0.74 है। उसके बाद टीथ लेंथ जो है बहुत ही शानदार है। लेकिन आपको ध्यान करना है, जिस गाय की टीथ बड़ी हो ऐसे में इस बुल का सीमर नहीं लगवाना है, नहीं तो
मास्टाइटिस होने का चांसेस और बढ़ जाएगा, और टीथ बड़ा होने से मास्टाइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपको कोशिश करना है कि मीडियम साइज़ का ही टीथ रहे। ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा छोटी दोनों में दिक्कत होता है। ज़्यादा छोटी में इंजरी होने का चांसेस मिल्किंग मशीन से रहता है, और ज़्यादा बड़ी में मास्टाइटिस होने का चांसेस। मीडियम साइज में आप हैंड मिल्किंग भी कर सकते हैं या मशीन से भी, लेकिन ज़्यादा दूध करने वाली गाय का हैंड मिल्किंग नहीं कर पाते हैं लोग, इसलिए मशीन से ही करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। कितनी शानदार इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, बहुत ही शानदार है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आगे चलकर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा डेयरी सेक्टर में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।